नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयागराज स्टडी चैनल पर। डिक्टेशन 5 सेकंड में शुरू होगी, ध्यानपूर्वक लिखिएगा। रेडी, स्टार्ट। अध्यक्ष जी, परिसंपत्तियों के उत्पादन में श्रमिकों की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण है, किंतु फिर भी उनके हितों की प्रायः पर्याप्त रूप से रक्षा नहीं की जाती है। प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी से यह समस्या हल की जा सकती है और हम अधिक उत्पादकता का लक्ष्य भी प्राप्त कर सकते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त कानून पर विचार किया जा रहा है। सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयास करेगी कि सभी नागरिकों को काम करने का अधिकार दिलाया जाए, जिससे वे अपनी जीविका कमा सकें और राष्ट्र निर्माण के कार्य में भागीदार हो सकें। सरकार एक संविधान संशोधन विधेयक पेश करेगी, जिससे काम करने के अधिकार को संविधान में एक मूल अधिकार के रूप में शामिल किया जा सके। सतत विकास के लिए पर्यावरण की रक्षा करना अनिवार्य है। वनों जैसे प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करते समय विशेष रूप से कमज़ोर वर्ग के लोगों की मूल आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाएगा। जनजातियों के हितों का विशेष ध्यान रखा जाएगा। भोपाल गैस त्रासदी की स्मृति अभी भी ताज़ी है। इससे पीड़ित लोगों को राहत तथा मदद देने में अत्यधिक विलंब हुआ है। मेरी सरकार भोपाल में 36 प्रभावित नगर वार्डों में रहने वाले गैस पीड़ितों को अंतरिम राहत देने के निर्णय की घोषणा पहले ही कर चुकी है। इस संबंध में दी जाने वाली अंतरिम राहत की राशि 360 करोड़ रुपए है। विभिन्न सामाजिक कार्य ग्रुपों ने भोपाल गैस पीड़ितों को समुचित मुआवजा दिलाने के संबंध में उच्चतम न्यायालय में याचिकाएं दायर की हैं। मेरी सरकार ने उच्चतम न्यायालय के समक्ष उनकी याचिकाओं का समर्थन किया है और वह समुचित मुआवजा दिए जाने के लिए न्यायालय में उनके मुकदमे पर आगे कार्रवाई करेगी। सरकार ऐसा कानून भी बनाएगी जिसमें खतरनाक रसायनों का इस्तेमाल करने वाली फैक्ट्रियों तथा संस्थानों के लिए न्यूनतम क्षतिपूर्ति बीमा कराना अनिवार्य होगा। इससे यह सुनिश्चित हो जाएगा कि इन संयंत्रों में होने वाली दुर्घटनाओं के शिकार निर्दोष लोगों को तत्काल राहत दी जाए। हमारी जनसंख्या का 1/4 भाग अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोग हैं। हम जब तक उन्हें सम्मान से नहीं जीने देंगे, तब तक हमारे राष्ट्र की वास्तविक रूप से उन्नति नहीं हो सकती। मेरी सरकार ऐसे आर्थिक तथा सामाजिक अन्यायों को, जिन्हें अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोग सहते आ रहे हैं, दूर करने के लिए निश्चित रचनात्मक कार्रवाई करने के लिए वचनबद्ध है। इस संबंध में शुरुआत हो गई है और पहले ही कई ठोस उपाय कर दिए गए हैं। धन्यवाद।